कुछ कपल बच्चा चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही होती है। आंकड़े बताते हैं कि बिना कोई गर्भनिरोधक इस्तेमाल किए अगर लगातार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो पहली साल में 80% महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, दूसरी साल में 10% महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। चाहकर भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इस स्थिति को इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए जो महिलाएं आती हैं, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से जो महिलाएं आती हैं, उनके बाजू पर कई सारे तावीज़ बंधे होते हैं और वो ये बताती हैं कि उन्होंने इतने महीने उस तांत्रिक से इलाज कराया, इतने महीने उस ओझा से इलाज कराया, इतने महीने उन्होंने देसी जड़ी बूटी खाई। तो इस तरह से उनका एक लंबा समय बर्बाद हो जाता है, एनर्जी बर्बाद होती है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी का इलाज कैसे कराना चाहिए और कुछ ऐसी सावधानियां जिनके बरतने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं। बच्चा पैदा होने के लिए महिला के ओवम यानी अंडाणु और पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु के आपस में मिलने की ज़रूरत होती है। तो बच्चा न होने के लिए 3 कंडीशन जिम्मेदार हो सकती हैं। पहली यह है कि जो शारीरिक संबंध हैं वो ओव्यूलेशन के समय न बनाए जाएं। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि महिला के अंडाशय से अंडाणु निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और 1 दिन बाद अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो बच्चा होने के पूरे चांस होते हैं। तो ये 4 दिन का जो समय होता है इसे फर्टाइल विंडो कहते हैं। तो अगर शारीरिक संबंध फर्टाइल विंडो में ही बनाए जाएंगे तभी बच्चा पैदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। फर्टाइल विंडो और ओव्यूलेशन पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर मैं उसे दे दूंगा, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो हेल्दी नहीं है, या फिर सीमन में शुक्राणु है ही नहीं, या फिर उनकी मात्रा बहुत कम है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि महिला का जो अंडाणु है वो हेल्दी नहीं है, या महिला के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जो अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से रोकती है। तो इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं या कस्बों में आसानी से गायनिकोलॉजिस्ट नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो कुछ ऐसे सामान्य टेस्ट हैं जिनको करा लेने से एक जनरल फिजिशियन भी इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकता है। तो पुरुष की तरफ से कोई कमी तो नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में ये पता चलता है कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी है और वो हेल्दी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष महिला के साथ आने को तैयार नहीं होते हैं या वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें ये बड़ा नागवार गुजरता है कि उनके अंदर भी कोई कमी हो सकती है, या वो ऐसा सोचते हैं कि वो तो शारीरिक संबंध बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बना पा रहा है तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। मुख्य बात यह है कि उसके अंदर जो शुक्राणु हैं उनकी मात्रा कितनी है और वो हेल्दी हैं या नहीं है, और इनका पता सीमन एनालिसिस से लगाया जा सकता है। तो सीमन एनालिसिस इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए पहला टेस्ट होता है। महिला में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन डिजीज है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब होता है कि जो कमर वाला हिस्सा है इसमें अगर सूजन आ जाती है यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई भी डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, और ये अल्ट्रासाउंड में आ जाती है। तो महिला को अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए कि उसे PID तो नहीं है। अगर PID आती है तो वो एक जनरल फिजिशियन से भी उसे ट्रीट करा सकती है। अल्ट्रासाउंड में कुछ दूसरी बीमारियां भी पता चलती हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है,
जैसे एक बीमारी होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है कि बच्चादानी में एक गांठ होती है, वो भी अल्ट्रासाउंड से पता चल सकती है। और इसके अलावा जो अंडाशय हैं उनमें भी गांठ हो सकती है, जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये परेशानियां भी अल्ट्रासाउंड में आ सकती हैं। इसके अलावा बच्चादानी या फैलोपियन ट्यूब की जो संरचना है उसमें भी कोई कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड में उनका भी पता चल सकता है। तो ऐसी महिलाओं को सिंपली एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए, और उसमें अगर जैसे पीआईडी बहुत कॉमन है, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को कुछ ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, जैसे उनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उन्हें अपना वज़न कम करना होगा। इसके अलावा अगर उनका वज़न बहुत कम है, बार बार बीमार हो जाती हैं और इसकी वजह से उनका वज़न बहुत कम है, तो उन्हें वज़न बढ़ाने की, अच्छे खान पान की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक कॉज होता है, तो अगर जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं तो उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी है। इसके अलावा भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो फिर उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।